शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। बांग्लादेश में छात्रों का गुस्सा चरम पर है। बंगबंधु म्यूजियम में घुस गए गुस्साए छात्रों ने म्यूजियम में ही तोड़फोड़ कर डाली। धानमंडी 32 स्थित म्यूजियम में छात्रों का प्रदर्शन। शेख मुजीबुर रहमान के घर को म्यूजियम बनाया गया था, वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए छात्र घुस गए। बांग्लादेश इस वक्त अराजकता के दौर से गुजर रहा है। जो चाहे वहां पर जो मन आए वो कर रहा है। सड़कों पर तमाशा, जगह जगह तोड़फोड़, और लीडर वो है जो खुद को इकोनॉमिस्ट कहता है, जो खुद को नोबेल प्राइज विनर कहता है, मोहम्मद यूनुस। भारत के साथ संबंध बिगाड़ने में अव्वल और बांग्लादेश तबाही की कगार पर जा रहा है, उसकी तरफ से आंख मूंदे हुए। तस्वीरें देखिए कैसे छात्र आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसी बिल्डिंग में चढ़े हुए हैं जिसमें ऊपर आगजनी भी हो रही है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये खुद उनके लिए एक बड़े काल की तरह स्थिति बन सकती है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश अराजकता के माहौल में डूबा हुआ है। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बांग्लादेश या विदेश मामलों की जानकारी आशीष सबसे पहले मेरे साथ आकर इस पर विस्तार देते हैं। आशीष, ओवर टू यू। देखिए, ये जो तोड़फोड़ हुई है ये एक फरमान के बाद हुई है। और फरमान क्या है? फरमान है यूनुस सरकार का ये कहना कि तमाम टीवी चैनल, तमाम जो रेडियो है बांग्लादेश के, उन पर शेख मुजीबुर रहमान, आजादी की कोई बात और जिस तरीके से पाकिस्तान के विरोध में कोई बात प्रसारित ही नहीं की जाएगी। तमाम बांग्लादेश के रेडियो चैनल, तमाम बांग्लादेश के टीवी बांग्लादेश की आजादी, पाकिस्तान द्वारा किया गया नरसंहार, इस सब की बात नहीं करेंगे। शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई तमाम विरासत को निस्तनाबूद कर देंगे। यहां तक कि बांग्लादेश के जो फुटेज हैं 1971 वाले, तमाम वो फुटेज जो भाषा आंदोलन हुआ 1992 का, वो फुटेज तक डिलीट करने की बातें कही गई है। तो आप ही सोचिए, इसके बाद बांग्लादेश के आवाम, या कहें कि जो कट्टर हैं समर्थक मोहम्मद यूनुस के, जो मुस्लिम कट्टरपंथी वहां पर हैं, जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान से आ गए हैं और लगातार भड़काने की बात कर रहे हैं, जमात के वो लोग हैं जो लगातार आवाम को भड़का रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ, वो म्यूजियम में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको बताया कि म्यूजियम में तोड़फोड़ तो जब शेख हसीना गई थी अगस्त के महीने में, उसी दिन हो गई थी। तमाम सामान लूट ले गए लोग, तमाम कुर्सियां, टेबल, चेयर और तमाम वहां से जो चीजें थी, जैसे जो 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 महंगे महंगे आइटम्स थे उस म्यूजियम में, वो सब लूट ले गए थे। लेकिन जो बचा कुचा था, सेना ने अपने कब्जे में ले रखा था, उसको वही तोड़फोड़ करके आज छात्र संगठन वहां से लूट ले गए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज ही एक फरमान मोहम्मद यूनुस की सरकार, या कहें मोहम्मद यूनुस के समर्थकों की तरफ से दिया गया है एक फरमान। लेकिन ये तस्वीरें आशीष जो आ रही हैं, ये सिर्फ एक चीज सामने रखती हैं। मेरे पास बस एक शब्द आता है और वो है अराजकता। इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, भारत के साथ संबंध बिगाड़ने में अव्वल मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश लगातार जलता जा रहा है, और ये तस्वीरें ऐसा लग रहा है कि लगातार आती ही जा रही हैं। आशीष, देखो, मैं आप इस बांग्लादेश क्राइसिस को मोहम्मद यूनुस से जोड़ रहे हैं और उस नोबेल शांति पुरस्कार से जोड़ रहे हैं। मैं जोड़ रहा हूं आर्मी की तरफ से, मैं जोड़ रहा हूं आर्मी, बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ है उसकी नीयत की तरफ से। मैं जोड़ रहा हूं पाकिस्तान के आईएसआई जो वहां पे आए, आईएसआई के अधिकारी आए। मैं उस बात को जोड़ रहा हूं कि काहिरा में किस तरीके से शहबाज और मोहम्मद यूनुस मिलते हैं, और तमाम जो पाकिस्तान के बंदरगाह से जहाजों में नद कर जो हथियार आ रहे हैं, गोले बारूद आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, मैं उनसे जोड़कर देखता हूं। क्योंकि जो आज जो हुआ है, आज जो फरमान जारी हुआ है, वो कहा गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, अयूब खान, टिक्का खान,
ये कहना कहेंगे अगर कि बांग्लादेश के लिए ये डरावने नाम थे, बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के जो नाम है डरावने थे, लोग इनसे कांपते थे अगस्त से पहले तक, उनका नाम लेने से भी डरते थे। आज हकीकत ये है कि इनके खिलाफ या इनकी बुराई में बांग्लादेश का ना टीवी चैनल बोलेगा, ना रेडियो चैनल बोलेगा, और बिल्कुल चुप होने की बात कह दी गई है, फरमान जारी कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पर जब आ जाए आदमी, तो निश्चित तौर पर अराजकता सामने दिखेगी। अभी तो रुकिए, अभी देखिए और क्या क्या होता है। अभी उसमें क्या क्या होता है आप सही कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लीडर होने के नाते मोहम्मद यूनुस इसको भड़काने में अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं। 30 लाख बंगालियों का कत्ल, 1 करोड़ बांग्लादेशी विस्थापित, कईयों के साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं 1971 में जब याह्या खान किजिलबख्श जो कि राष्ट्रपति था पाकिस्तान का, और उस दौर में वो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब बांग्लादेश जन्मा। लगता है बांग्लादेश इतिहास को बदल देना चाहता है, और जिसने बांग्लादेश को तबाह किया अब उसको वो एक सेफ पैसेज दे रहा है अपनी किताबों में, अपने दिमागों में। वजह क्या हो सकती है आशीष? क्या भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खड़ा करने के एवज में मोहम्मद यूनुस ये सब करने के लिए तैयार हो गए हैं? उनको कुछ मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, या उनको कुछ और चीजें सपोर्ट में जिससे वो बांग्लादेश को जलने दे रहे हैं और पाकिस्तान को वेलकम कर रहे हैं? अब बांग्लादेश को मैंने बताया जहाजों के जरिए हथियार वगैरह सप्लाई कर रहे हैं वो, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिल रही है वो नफरत मिल रही है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बांग्लादेश को इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज परोसी जा रही है, जो चीज दी जा रही है, जो चीज उनको उन तक पहुंचाई जा रही है, वो है नफरत। नफरत किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ। नफरत किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। यही वजह है कि वो ये जिस भारत ने मुक्ति वाहिनी के जरिए उनको आजाद कराया, जिस शेख मुजीबुर रहमान ने एक नया देश बांग्लादेश बनाया, उसको भी वही उन्हीं की विरासत को खत्म कर रहे हैं। इसे वही कहेंगे कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। अब ये मुझे लगता है कि यूनुस की तो उम्र हो गई 80-85 साल की, वो कितने दिन राज करेंगे, लेकिन अपनी विरासत को खत्म कर देना, अपनी जो पुरानी चीजें हैं, कहना कि ये तक फरमान जारी हुआ कि 1952 1971 के जो वीडियो फुटेज है जो बांग्लादेश की उन दिनों हालात थी, वो सब लाइब्रेरी से डिलीट कर दीजिए, जहन से डिलीट कर दीजिए। तो ये जो मानसिकता है, ये कट्टर जमात की मानसिकता है, ये जो मानसिकता है ये पाकिस्तान परस्ती की मानसिकता है, और इसमें जो चाइना का तड़का लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए कि किस तरीके से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के पूरी तरीके से आगोश में आ चुका है, लेकिन भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। भारत ने तोड़ निकाला है कि भारत, अभी हम डिस्कस कर रहे थे दिन में कि रशिया से S-400 जो डिफेंस सिस्टम आने वाला है, एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे लगा हुआ है, एक और जो इस साल के आखिरी में आएगा वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे लगेगा। यानी कि भारत एक तरफ पाकिस्तान की सीमा को मुस्तैद बिल्कुल कहते हैं सुरक्षित कर चुका है, कवच लगा चुका है S-400 से, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा पर भी S-400 से कवच लगा दिया है, और बीएसएफ लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। आज ही का वाक्य मैं बताता हूँ कि बीएसएफ पेट्रोलिंग कर रही थी, बांग्लादेशी तस्कर अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं, तो बीएसएफ के जो वहां पर तैनात थे उनको मार भगाते हैं, लड़ाई करते हैं, उनको वापस जाने पर मजबूर कर देते हैं। तारबंदी लगातार हो रही है, कुछ 600-700 किलोमीटर की तारबंदी बाकी है, और जल्द ही मुझे लगता है वो चीज पूरी होगी, और पूरी तरीके से जो बांग्लादेश की अवैध घुसपैठी है उन पर भी रोक लगेगी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द बांग्लादेश को भारत जवाब देने वाला है। जी हाँ, आप जो कह रहे हैं वो शायद ऐसा लग रहा है कि भारत है जो आगे चलकर हकीकत में असर